हुजूर 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 हुजूर, अभी तो आप वहां थे, यहाँ कैसे पहुंचे? क्योंकि अकबर, अंधेरा ही हमारा हथियार है और इस अंधेरे में हम हर एक जगह मौजूद हैं। इसलिए नाचीज हमेशा आपके सामने अपना सर झुकाता है हुजूर। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक किले को काले चोर के लिए सजा दिया गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जानते हो काला चोर यहाँ आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से। लेकिन हुजूर, ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि काला चोर यहाँ आएगा? दरअसल मुच्छड़ और काले चोर का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हम उसे बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत चाहता है, और तुम जानते हो इस मोहब्बत का क्या अंजाम होगा? क्या हुजूर? काले चोर की मौत। और साबिर मियां ने गोला फेंका है पूरे 20 कदम दूर। और इसी के साथ साबिर मियां मिस्र के मुहिम में चुने जाने से 1 कदम दूर है। याद रखिए मेहरबान कदरदान, जो यहाँ पर चुस्ती फुर्ती ताकत दिखाएगा वही बगदाद का नुमाइंदा बनकर मिस्र जाएगा। अब 15 में से सिर्फ 5 जगह बाकी रह गई है। अब देखना है कि अगला हिस्सेदार कौन आ रहा है। 20 कदम दूर तो मैं मुंह से मूंगफली फेंक देता हूँ। अच्छा, सब आंखें खोलकर देख लो, सबके होश उड़ाने आ गया है गुल बदन। हाय मेरा बच्चा, तालियां 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 तालियां। देखते हैं यह नौजवान बोलता ही है कि गोला भी फेंकता है। सिर्फ बोलता ही है। जनाब, हम खानदानी फेंकू हैं। जब फेंकने पे आते हैं तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। अरे मियां, मेरे बच्चे के डोले तो देखो, दिखाना बेटा दिखाओ। हाँ देखो देखो, अच्छे से देखो। अपने बाप का खून चूस चूस के डोले बनाए का वक्त है। ये मुंह और मसूर की दाल, खुद तो पानी पी पी के पनप रहे हो, मच्छर कहीं के। बेटा जा, पता हासिल कर, सबकी छुट्टी कर। अभी देखो, तुम तीनों ने मेरी अम्मी और मेरे भाई की बड़ी बेइज्जती की है ना। अब देखना, भरे बगदाद में तुम लोगों की इतनी धज्जियां उड़ाऊंगा, बस तुम लोगों का गुरूर तो शेख जी नहीं तोड़ेगा। अरे गुल्लू मियाँ, गोला फेंकोगे या बातें करके घर निकल जाओगे? सिर्फ बातें ही करेंगे। हाँ फेंक रहा हूँ, बातें ही करते रहोगे।
हिम्मत है तो सामने आके लड़ो, काला चोर आ गया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे काले चोर। इतनी बेसब्री से तो कभी किसी दिलबर का भी इंतजार नहीं किया। रुक क्यों गए काले चोर? लगता है काले चोर को अंधेरे से डर लगता है। उस अंधेरे से क्या डरना मुच्छर, इसे रोशनी की एक किरण भी मिटा दे। शेख जीनू, इधर कहाँ जा रहा है गधे के बच्चे? रुक, देख नहीं रहे, नींबू पानी पीने जा रहा है। तरबूज। नींबू पानी की मुझे ज्यादा जरूरत है, समझे? हाय हाय, मेरा बच्चा छीन के पी लिया। आज तो गुल्लू आग लगा देगा। अच्छा, आग लगाएगा? अब मुझे देखता हूँ। हाँ, अम्मी, अब्बू, अम्मी। शुरू करिए गुल्लू मियाँ। हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। गुल्लू, बच्चे उठा ले। अरे हवा निकल गई, नकली है डोला। लो, 25 पराठे खा के आ, वो भी घी में सराबोर। मुझे खिलाती तो कुछ कर देता मैं। जान खा लो मेरी। छोड़ दे आंखें भी। मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मजाक कर रहा था, तालियां। शाबाश, फेंक दे। मजाक कर रहा था। अब देखिएगा, ये गोला सीधा जाकर चांद में गड्ढा कर देगा। तुम्हारा मैम ने कुछ ज्यादा नहीं बोला? तुमसे तो कम। चांद, चांद को भूल जा गुल्लू के बच्चे, और तारों के बारे में सोच, क्योंकि मैं तुझे दिन में तारे याद दिलाऊंगा। दुनिया वालों, दिल थाम के बैठो, अब गुल्लू ये गोला फेंकेगा। हाँ, शाबाश। हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो मुच्छर। लड़े भी तो किससे लड़े? उस काले चोर से जिसे अंधेरे से डर लगता तुम तो रोशनी से भी डर गए।
के बैठो, अब गुल्लू ये गोला फेंकेगा। हाँ, शाबाश। आते पाते धनी चटाके जादू वाले चले पटाके, बगदाद में रह के जूता किस, गुल्लू तेरी टाइटाई प्रेस। फेंक दे ना बेटा, फेंक दे बेटा, फेंक दे। गुल्लू उड़ गया, उड़ गया। रुक जा। लगता है गुलबदन मियाँ को कोई बताया नहीं कि ये गोल गोल घूमने का मुकाबला नहीं है, एक गोला फेंकने का मुकाबला है। अरे दोस्तों देखो, बनने आया था सिपहिया, बन गया पहिया। तो हाथ लग, तुझे बताती हूँ। चल। अरे बेगम, ये भैंस का बच्चा जमीन खोदने गया है क्या वहाँ? पूरे बगदाद के सामने रुस्तम बगदाद की नाक कटवा दी। तो रुस्तम बगदाद यहाँ क्या कर रहे हो? जाके मेरे बच्चे के गर्दन से गोला हटाओ। अरे बेगम, दातुन की लकड़ी जाके मेरे बेटे से चिपक गई, अभी बताती हूँ। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, रुको। पूरा बगदाद आज इन सालिमों पे हंस रहा है। ये तो रहा मेरे भाई का बदला, और मेरी अम्मी के बदले की खातिर ये गुल्लू का बच्चा मिस्र हो जाएगा, ताकि इन लोगों को पता चले कि शेख जीनू के भाई और अम्मी को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, गुल्लू का नकली है डोला, छूट जाए हाथ से गोला। मेरा तो सर चकरा है, पूरा बगदाद गोल 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 घूम रहा है। मेरा दिल खिसक के दाईं तरफ आ गया, धड़क रहा है। अरे फूट गया रे सर, टूट गई रे कमर, आंख बच गई। हट, तुम्हारी इतनी हिम्मत गुलबदन, गोला हमारे ऊपर फेंक दिया। मैंने गलती से, मेरे को नहीं पता कैसे आ गया मेरे से। सिपाहियों, इससे पहले कि इन तीनों गधों को गिरफ्तार करने का हुक्म दूं, इन तीनों को बाहर निकाल के फेंक दो। अरे नहीं जनाब, अरे छोड़ दो। जनाब, सिपाहियों को मत बुलाइए, हम लोग एक दूसरे को डंडे मारते हुए यहाँ से चले जाएंगे। अरे जल्दी से यहाँ से भागो, अगर पकड़े गए ना तो ताउम्र कैद खाने में सड़ना पड़ेगा। चुप करे, भागो यहाँ से। जा रहे हैं, चलो जा गुल्लू के बच्चे जा। चले। बोला मम्मी, ये सब इस चुड़ैल का किया धरा है। अम्मी मेरी बात सुनो। अरे इसे बाद में देख लेंगे बच्चे, चल चल चल। इतनी भी क्या जल्दी है? हम तो तुम्हारे साथ वही खेल खेल रहे हैं जो तुमने हमारे साथ चार मीनार पे खेला था। तुम एक कातिल हो मुच्छर, और एक कातिल से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता। और मैं तुम्हें सजा देने आया हूं। तो
तो हमें सजा मंजूर है। अभी एक कत्ल बाकी है। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी अम्मी, आपके दिए हुए नींबू पानी ने तो मेरी कमर पतली कर दी। अब बस बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए। अभी देती हूँ। पता है अम्मी, चुनौती के मैदान में तो मजा आ गया। आज उस दरियाई घोड़ी को, उस हाथ पांव से तिनकी को और उस गोश्त की दुकान को मैंने चक्कर गिन्नी की तरह गोल गोल घुमा दिया। जीनू, देखो ये शेख जीनू। रुखसार, कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैंने क्या किया भाभी? हाय हाय हाय, मासूम तो ऐसी बन रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे तुम्हारा वो अलादीन अपने अब्बू की बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो क्या मेरे मासूम गुल्लू से बदला लोगी? सारे बाजार में इसकी बेइज्जती करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? चाची, चुनौती के मैदान में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप अम्मी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हैं? जीनू, मैं बात कर रही हूँ ना। भाभी ऊपर वाला जानता है कि मैंने अलादीन में और गुलबदन में कभी कोई फर्क नहीं किया। गुलबदन का कभी बुरा नहीं चाहा मैंने। अरे रेहाना, सुनती हो? जरा यहाँ आओ, सुनो तो इसकी बात। कभी दोनों को अलग नहीं समझा। हाँ, सारा बगदाद जानता है कि तू और तेरा वो बेटा मेरे गुल्लू से जलते हैं, क्योंकि वो हर मायने में तेरे उस अलादीन से बेहतर है। और आज तो हद हो गई। अरे रुखसार, तुमने इस गेंडे के हाथों नींबू पानी में काला जादू फुकवाकर मेरे गुल्लू को पिला दिया। मुझे गेंडा खाओ और उसकी बेइज्जती करवा दी सिर्फ इसलिए कि वो मिस्र के मुहिम में शामिल ना हो सके। गेंडा? आपने मेरे बेटे को गेंडा कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गेंडा कहने की? हाँ, आपने मेरे बेटे को गेंडा कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गेंडा कहने की? हाँ, आपके मुंह से मोटे होने की बातें अच्छी नहीं लगती भाभी। आप एक दिन में 40-40 रोटियां खा जाती है। घोड़ा गाड़ी पर बैठती तो घोड़े दुआ मांगते कि वो मर जाए, लेकिन मैंने कभी आपको ताना दिया इस बात का? और आप भाईजान, इतना बड़ा कुत्ता उस दिन हड्डी समझकर आपको ले जा रहा था, लेकिन मैंने कभी जिक्र किया इस बात का? दिन भर बैठकर बर्तन घिसते रहते आप, लेकिन मैं तो कभी ताने नहीं देती आपको। देती हूँ क्या? और आप लोग? बस अम्मी बस, ये लीजिए पानी पी लीजिए। आपने इन तीनों को अच्छा सुना दिया। बस अम्मी, आपने तो फिर से सांप के बिल में हाथ डाल दिया। चलो। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी खामोशी का फायदा उठाए। कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। हाँ, नहीं रुखसार बहन, हम पर रहम खाओ। तुम कभी कुछ नहीं कहते, हम ही बेशर्म हैं। इस बात को यही खत्म कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। बेगम, गुल्लू, चलो यहाँ से, चलो चलो। हाँ, चलो। अम्मी, आप मेरी खातिर दुनिया से लड़ गई। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है जीनू, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती।
लगता है जान से ज्यादा पहचान प्यारी है। ना जान की ना पहचान की फिक्र है तो तेरे जैसे शैतान की। तेरे और तेरे गिरोह का खात्मा ये काला चोर करेगा। अब देखते हैं कौन होता है बेनकाब।